फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 42, जो आपकी 9 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, वैसे तो हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर का राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनता है। जैसे आपको एक पेज दिया होता है कॉपी का, उसको रोल करके जब आप उसको गोल गोल घुमा लेते हो, जैसे इसने दिया हुआ है, तो ऐसी जो फिगर आपकी बनती है दैट इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको पता है सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था। यू नो द सिलेंडर हैज़ वन कर्व सरफेस, एक वन कर्व सरफेस होता है, ठीक है, और दो इसके सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और उसके अलावा एक कर्व सरफेस होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज द सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ इट्स फेसेस, यानी कि इसके जो सर्कुलर पार्ट है इसका और ये जो कर्व्ड पार्ट है, इस सब का जो एरिया होगा उसको मिला के इसका जो है वो सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। सो टेक ए सिलेंड्रिकल बॉक्स, हमने एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है। नाउ टेक ए रेक्टेंगुलर शीट, उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है। हुज ब्रेड्थ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसकी चौड़ाई जो है वो सिलेंडर की हाइट जितनी होनी चाहिए। एंड लेंथ इज जस्ट इनफ टू गो अराउंड द सिलेंडर, और लेंथ इतनी होनी चाहिए कि एक रोल जो है वो पूरा आ जाए, उसका एक चक्कर जो है उसके आसपास, बॉक्स के आसपास पूरा आ जाए, उतना होना चाहिए। नोट दैट द लेंथ ऑफ द शीट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्कुलर बेस है, ये जो बेस बनता है ना इसका, तो इतना सर्कमफ्रेंस उसका होना चाहिए। और सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2πr से, ठीक है, जहाँ पे r क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल या सर्कुलर बेस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, मैंने अभी बताया, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट का जो कर्व्ड एरिया होगा दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मतलब कवर करने वाला, तो कवर किससे करवाया हमने, एक रेक्टेंगुलर शीट से करवाया है, तो उस रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा ना दैट इज नोन एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ गया, दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इनटू हाइट, विच इज इक्वल्स टू 2πr इनटू h। ये h बन रही है, ये h बन रही थी हाइट, और ये क्या बन रहा था, L लेंथ बन रही थी। अब उसके बाद में एक इसका सर्कुलर भी तो फेस बन रहा है, उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2πr, और ये h हाइट रह जाएगी हमारे पास सिलेंडर बनने के बाद में। जब तक ये सिलेंडर नहीं बना था तब तक इसका एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ था, पर अब हमने इसको गोल गोल घुमा दिया, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है, तो 2πr h के इक्वल आ गया। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr h, जहाँ पे h r आपका रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर है और h हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वी हैव टू ऐड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ टू सर्कुलर आइडेंटिकल फेसेस। अब ये तो था कर्व्ड सरफेस एरिया, अब देखना है टोटल सरफेस एरिया निकालना। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे बेटा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आपने ले लेना है, प्लस एक तो ये सर्कल बन रहा है, एक नीचे वाली साइड सर्कल बनेगा, दो सर्कल बनेंगे, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, तो दो सर्कल यानी कि 2πr स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। तो यहाँ से 2πr बाहर निकाल लो, अंदर बच गया r प्लस h, तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आपने काम करना है, अपनी कॉपीज के ऊपर एक ये वाला फॉर्मूला लिखना है और एक ये वाला फॉर्मूला लिखना है। ये दो फॉर्मूलाज लिख लो, इनफ है आपके क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। नाउ हमें क्वेश्चन दिया है, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और सॉरी सिलेंड्रिकल बॉक्स है, उसकी हाइट आपको दी हुई है, और उसके जो सर्कुलर बेस और जो ऊपर नीचे का हिस्सा है उसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, हमें दिया है h और r, तो इस फॉर्मूला में h और r की वैल्यू पुट करो। पाई की कितना होता है, पाई या तो हमारे पास होता है 3.14 या होता है 22/7। अब आप बोलोगे कि कौन सी वैल्यू पुट करें, अगर तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है तो आप वही वैल्यू ही पुट करोगे, चाहे 22/7 दिया तो 22/7 पुट करोगे, अगर आपको 3.14 दिया तो आप वो पुट करोगे, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपके पास 7 या 14 या 21 ऐसा होना तो 22/7 पुट करना, क्योंकि ये जो थोड़ा सा डेसिमल वाला होता है थोड़ा सा सॉल्व करने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में हमने जब वैल्यूज पुट की दैट इज 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 7, r की वैल्यू 7 प्लस 15 दैट इज 7 प्लस 15 22 हो गया, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 22 दैट इज 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, एक 14 सेंटीमीटर हाइट वाले एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको 88 सेंटीमीटर दिया है। आपने डायामीटर निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको देखो यहाँ से आपको रेडियस मान लेते हैं r और हाइट h है। कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर एच के, और 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें दी हुई है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या करो, r की वैल्यू है नहीं, 2 हमें पता है, पाई हमें पता है, r हमें पता नहीं है और h हमें पता है, वैल्यू रख दी, इधर क्या आ गया 88 आ गया। तो इधर सिर्फ एक ही निकालना है, इन सबको मल्टीप्लाई करो h की वैल्यू पुट करके, यहाँ पे क्या बन गया r की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको काटे तो ये गया 4 पे, सॉरी ठीक है, यहाँ से गया, इसको काटा तो 2 आ गया और 7 2 जार 14, 14 से 14 गया, तो रेडियस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायामीटर इसका डबल होता है। एक चीज याद रखना, r इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है एंड d इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, r इज इक्वल टू डी बाई 2 एंड d इज इक्वल टू 2r होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। द इनर डायामीटर ऑफ द सर्कुलर वेल, सर्कुलर वेल ऐसे एक कुआं है, ठीक है, उसका अंदर वाला डायामीटर आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 10 मीटर। ठीक है, हमने इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इसको पेंट करने के लिए, प्लास्टरिंग करने के लिए रेट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट कितने में होता है? 40 रुपए में होता है। ठीक है, तो इनर देखो, इनर वेल का रेडियस हमें दिया है, कर्व सरफेस निकालना है, डायामीटर दिया हुआ है, सॉरी रेडियस जो है वो हमने निकालेंगे तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, दैट इज 7/4 हम इसको कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 से ऊपर 10 से नीचे करोगे। ठीक है, 3.5 है, इसको मैं 35/2 तो है और साथ में 10 लिख सकती हूँ ना, तो इसको काटा 7, इसको काटा 5, 2 2 जार 4 बन गया, 7/4 बन गया और हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू आपके पास है 7/4, एच की वैल्यू 10 मीटर है, पाई हमें पता है 22/7 होता है, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया 110 मीटर का स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 40 रुपये लगते हैं। ठीक है, हमने कितने हैं 110 मीटर, दोनों साइड 110 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी किया इधर भी किया। ठीक है, तो 110 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई यानी कि 40 से मल्टीप्लाई कर दो 110 को। ठीक है, तो कितना आ गया 4400 रुपीज़। तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी बेटा 4400 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद में है इसके 3 आसान क्वेश्चंस, उनको देख लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ उसके अंदर हमने करना है। सो उनको भी समझ लेते हैं। सो ये थी बेटा वर्कशीट का डाटा हमारा, जो हमें वर्कशीट नंबर 42 के अंदर दिया हुआ है फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके सॉल्यूशंस में हमें क्या कुछ दिया उसको देख लेते हैं। बच्चा देखिए पहला क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। सो बेटा आपको दिया क्या है, देखिए लेट एच हाइट है और आर भी द रेडियस ऑफ सिलेंडर है, यानी कि उसके बेस का रेडियस। तो हमें आर दिया हुआ है 0.7 मीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, और हमें क्या दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करो, ये भी कर्व सरफेस एरिया, ये भी कर्व सरफेस एरिया। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी कि 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू क्या होगा 4.4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2 पाई आर एच, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर 0.7 मीटर पुट किया, एच एज इट इज रहने दिया। अब क्या होगा एच कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से देखो सबसे पहले तो सॉल्व कर लो इस साइड को, 22/7 इस 0.7 को मैं 7/10 लिख देती हूँ इंटू एच बराबर 44/10 कर दिया। इस 10 से ये 10 गया, इस 7 से ये 7 गया। ठीक है, अब क्या बच गया 44h इज इक्वल्स टू 44, तो 44h इज इक्वल्स टू 44 अगर हमारा बचेगा, ठीक है, तो 44 से 44 गया, h इज इक्वल्स टू 1 मीटर आ गया। ठीक है, क्लियर। सो ये था फर्स्ट का सॉल्यूशन बच्चे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। उसकी हाइट और उसको डायामीटर आपको दिया हुआ है।
तो सबसे पहले तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस डायामीटर से आप रेडियस निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके जो आपका आ गया 0.25 मीटर यानी कि 0.25 मीटर। इसके अलावा आपको हाइट दी हुई है 3.5 मीटर। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, यानी कि उसके आसपास जो है वो कलर करना है, बाहर वाली सतह जो है उसके ऊपर कवर कर जो पेंट है वो करना है। और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के कितने पैसे लगते हैं? 12.50 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो टोटल पे कितने रुपए लगेंगे वो हमने निकालने हैं। तो हमने H निकाल लिया और R निकाल लिया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का बोला है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। आपके पास R की वैल्यू भी है और H की वैल्यू भी है, तो 2 × 22/7 × 0.25 × 3.5। इसका कैसे करोगे? देखो 22/7 × 25/100 कर दो, और 3.5 है तो इसको 35/10 कर दो। ये 7 5 35 हो गए, ये 2 पे गया, 5 2 10, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर दो, 5.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करने में 12.50 रुपये लगते हैं, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करने में कितने रुपए लगेंगे? 5.5 × 12.50, तो ये हो गए 68.75 रुपीज़। तो टोटल कितने पैसे लगे? 68.75 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है 84 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, या हाइट या लेंथ जो भी मान लो, एल कर लो इसको। लेंथ आपको दी हुई है, वैसे एच ही माना हुआ है, तो एच किसके बराबर है? 120 सेंटीमीटर के। इट टेक्स 500 रिवोल्यूशन टू मूव ओवर वंस। कोई एक प्ले ग्राउंड है, उसके ऊपर ये 500 चक्कर लगाता है, तब जाके वो एक बार लेवल होता है। तो उस प्ले ग्राउंड का एरिया बताओ मीटर स्क्वायर के अंदर। सो सबसे पहले हमें डायामीटर दिया है, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे? रेडियस निकाल लेंगे, और लेंथ हमें यानी कि एच हमें दिया हुआ 120 सेंटीमीटर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRH के बराबर होता है। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × 42 × 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो हमने इसको सॉल्व किया, तो 7 6 42 होता है ना, तो 6 पे कट गया। ये ऐसा कुछ सीन है हमारे पास, × 120। ठीक है, तो 7 6 42 होते हैं, इसको काट दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 × 22 इज 44, और 44 × 6 एंड देन × 120 करोगे, आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया कितना कवर किया उसने एक रिवॉल्यूशन के अंदर? इतना। 500 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? दिस एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय 500, तो आपके पास आ गया टोटल 500 का के अंदर जितना उसने एरिया कवर किया है। अब ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने इसको करना है मीटर स्क्वायर के अंदर, तो इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे? 100 × 100, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी कि 2 बार 100 से डिवाइड करना है। तो 2 बार 100 से ये 4 0 इधर की वाली 4 0 से खत्म होगी, आंसर कितना आ गया? 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सो ये आपको कुछ पार्ट दिख रहे हैं उसका, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी का पार्ट और उसकी फिगर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।